अस्सलामुअलैकुम रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम लोगों ने जो है पहला सबक जो है इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात उसकी जो पहली मश्क है उसकी दो मिसालें हम लोग सीख चुके हैं और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को तीसरी मिसाल से जो समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मश्की सेट 1.1 का तीसरा सवाल। तो लीजिए तीसरा सवाल आप लोगों के सामने पेश है। यहाँ पर जल्दी से मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं तीसरा सवाल है ज़ैल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हमखत्ती हो तो उसे भी लिखिए। ज़ैल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है तय कीजिए। देखो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7, पी से लेकर आर तक का फासला 7 है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है, पी से लेकर क्यू तक का फासला 10 है। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्यू से लेकर आर तक का फासला 3 है। अब यहाँ तीन नुक्ते हमारे पास में पी क्यू आर, तो हमको देखना है क्या ये तीनों पी क्यू आर तीनों हमखत्ती है क्या, एक लाइन में है क्या। अगर है तो कौन सा नुक्ता बीच में, जब जाहिर सी बात है जब एक लाइन में रहेंगे तो कोई ना कोई तो बीच में रहेगा ना। तो बीच में कौन है, पी है कि क्यू है कि आर है, वो हमको बताना है। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे मैं आगे समझाता हूं आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये जो तीन नुक्ते हैं, अगर हमारे पास में तीन नुक्ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो है यानी बीच में एक नुक्ता है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का बीच में तक का फासला और फिर बीच में से लेकर आखिर तक का फासला, ये दोनों की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। और ये जमा अगर ये तीसरे के बराबर आ गई तो इसका मतलब वो हमखत्ती है, और अगर दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब वो हमखत्ती नहीं है। कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई घबराइए नहीं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को घबराना नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। अब देखो याद रखना, जो तीन फासले आप लोगों को दिए हुए उन तीन फासलों में से जो बड़ा फासला रहेगा उसको तो आप एक साइड में रहने देना, यानी वो तीनों में जो बड़ा रहेगा उसको एक साइड में रहने देना, और वो बड़े को छोड़कर जो बाकी के जो दो बच गए उन दोनों की आप जमा करना। उन दोनों की जमा अगर वो तीसरे के बराबर आई तो इसका मतलब वो नुकात हमखत्ती है, और अगर वो दोनों की जमा तीसरे के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब वो नुकात हमखत्ती नहीं है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो स्क्रीन पर देखो, सब स्क्रीन पर देखो। अब देखो यहाँ पर ये जो है हम क्या करेंगे, तीन फासले हमको दिए, डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 है, पी क्यू 10 है और क्यू आर 3 है। ये तीनों में बड़ा फासला कौन सा है, 10 है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर कितना है, 10। तो वो 10 को मैं अभी साइड में रहने देता हूँ, और बाकी जो दो बच गए, कौन कौन बच गए, पी आर और क्यू आर, इन दोनों की मैं जमा करता हूँ। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया हुआ है 7 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दिया हुआ है 3। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। मीन्स ये जो दोनों डिस्टेंस है इन दोनों की जमा कितनी आई, 10। और ये 10 किसका फासला है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फासला है। देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10 है, यानी ये दोनों की जमा तीसरे के बराबर है। यानी इसको कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, यानी दो की जमा तीसरे के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, अगर दो की जमा तीसरे के बराबर रही तो हम कह सकते हैं कि नुकात हमखत्ती है। अब यहाँ मसला ये है कि नुकात हमखत्ती है, ठीक है, दो की जमा तीसरे के बराबर है तो हम इतना तो बोल देंगे कि नुकात हमखत्ती है, लेकिन उसने ये पूछा कि कौन सा नुक्ता बीच में है, कौन सा नुक्ता बीच में है। तो देखो यहाँ पर जो नुक्ता रिपीट होगा, जो नुक्ता दोहराया जाएगा वो नुक्ता बीच में होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं मुझसे लेकर अब्दुल्ला तक और अब्दुल्ला से लेकर सुलेमान तक, तो बीच में कौन आ गया, दो बार नाम जिसका लिए वो बीच में आएगा ना। मुझसे लेकर अब्दुल्ला तक तो अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला से लेकर सुलेमान तक, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो है दो क्या हो गए, जो नाम बार बार आ रहे, जो नाम दोहराया जाएगा वो क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है पी आर है और उसके बाद में क्या है, क्यू आर है, तो आर रिपीट हुआ है इसलिए कौन सा नुक्ता बीच में रहेगा, आर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान। जो नुक्ता रिपीट होगा, जो नुक्ता दो बार आएगा वो बीच में रहेगा, किसके, जो बाकी जो दो नुक्ते बच गए उसके। जैसे तीन नुक्ते थे ना हमारे पास में, पी क्यू आर थे,
तो अब रिपीट कौन हुआ, आर हुआ, तो आर बीच में रहेगा, तो इधर क्या बचा पी और इधर क्या बचा क्यू। ठीक है, ये एक मिसाल है। दूसरी एक और समझाता हूं, जल्दी से देख लीजिए। दूसरी मिसाल है डिस्टेंस ऑफ आर एस, डिस्टेंस ऑफ एस टी, डिस्टेंस ऑफ आर टी। तरीका मैंने क्या बताया, जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा, जो बड़ा फासला रहेगा उसको साइड में रहने देना, और जो बाकी दो बच गए उन दोनों की जमा करना। अगर वो दो की जमा तीसरे के बराबर आई तो नुकात हम खत्ती, और अगर वो दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं आई तो नुकात हम खत्ती नहीं है। तो चलिए यहाँ बड़ा फासला कौन सा है, 8 है। ठीक है, बड़ा फासला कौन सा है, 8। तो इसको मैं साइड में रहने देता हूं और बाकी जो दो है उनकी जमा करता हूं। तो यहां पर हम लोग के पास में क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ एस टी मेरे पास कितना है, 6 है, और डिस्टेंस ऑफ आर टी मेरे पास कितना है, 4 है। तो दोनों की जमा किए तो कितना आया, 10। लेकिन आर एस कितना दिया हुआ है हमको, वो तो 8 दिया हुआ है, और ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अगर दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं आई, इसका मतलब वो नुकात हम खत्ती नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे नुकात हम खत्ती नहीं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों के, दो की जमा तीसरे के बराबर ये क्या होता है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और मिसाल समझेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब घबराओ मत, घबराओ मत। ठीक है, तीसरा सवाल है डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए बराबर 9, डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर 7। अब मैंने क्या बोला, जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसको साइड में रहने देंगे, तो बड़े डिस्टेंस को मैं साइड में रहने देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ सी है, डिस्टेंस ऑफ बी सी है, ये दोनों की जमा करता हूँ। तो चलिए जमा करता हूँ, लीजिए जमा कर दिया। डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितने होते हैं राजा, 16। और ये 16 किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ ए बी के बराबर है। तो यानी यहाँ दो की जमा तीसरे के बराबर आई, डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी दो की जमा तीसरे के बराबर आई, यानी इसका आई यानी आई, नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो की जमा तीसरे के बराबर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नुकात हम खत्ती है। अब मैंने क्या बोला, कौन सा नुक्ता बीच में रहेगा, जो नुक्ता रिपीट हुआ है वो बीच में रहेगा। तो देखो डिस्टेंस ऑफ सी ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो कौन रिपीट हुआ है, सी, यानी कौन सा नुक्ता बीच में रहेगा, सी। तो यहाँ लिखेंगे हम नुक्ता सी, नुकात ए और बी के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, LM, MN, NL, इसमें बड़ा कौन है, 12 है, तो वो 12 को हम साइड में रहने देंगे, दोनों की जमा करेंगे, बाकी जो दो है उनकी जमा करेंगे। तो चलिए मैं जमा करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ LM, डिस्टेंस ऑफ NL। तो LM कितना हमारे पास में 11, और NL कितना हमारे पास में 8, 8 और 11 कितने हो जाएंगे, 19। ये 19 है, जबकि MN कितना है, 12, यानी ये दो की जमा वो तीसरे के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए नहीं है, इसलिए नुकात हम खत्ती नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक। चौथा सवाल, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, पांचवा सॉरी। एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, एक्स जेड दिया हुआ है। अब इसमें बड़ा कौन है, 15 है, सबसे बड़ा फासला क्या है, 15। तो 15 को मैं साइड में रहने देता हूँ, बाकी जो दो बच गए उन दोनों की प्लस करता हूँ। तो बाकी जो दो बचे हैं उन दोनों की प्लस करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, बट 7 प्लस 8 कितने होते हैं, 15, 15 हुए। और ये 15 किसके, वो जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के बराबर, देखो 15 है बराबर, मींस दो की जमा तीसरे के बराबर है, तो दो की जमा तीसरे के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों नुकात हम खत्ती है। अब मसला ये है कि बीच में कौन है, आप बोलो मुझे बीच में कौन है, वाई जेड एक्स जेड, वाई जेड एक्स जेड, तो कौन बीच में है, जेड बीच में है। तो यहाँ हम बोलेंगे नुक्ता जेड नुकात एक्स और वाई के दरमियान है। समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। नेक्स्ट 6 वन, डिस्टेंस ऑफ DE, EF और DF दिया है। अब इसमें बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, 8 है, उसको मैं साइड में रहने, तरीका आपको मालूम है, उसको साइड में रहने देता हूँ। बाकी जो दो है उनकी जमा करता हूँ। तो चलिए बाकी दो की जमा करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF इज इक्वल टू 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। अब ये 11 आया और वो बड़ा डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं हुए, यानी दो की जमा तीसरे के बराबर नहीं है। तो दो की जमा अगर तीसरे के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नुकात हम खत्ती नहीं है। तो कौन से नुकात हम खत्ती होंगे, कौन से नुकात हम खत्ती नहीं होंगे, दरमियान में दरमियानियत कैसे होंगी, दरमियानियत किसको बोलेंगे, और कौन सा नुक्ता बीच में आएगा, समझा सबको, समझा। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला सवाल दिया हुआ है
एक अददी खत पर नुकात ए, बी और सी इस तरह वाक़े हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी 8, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम कीजिए। तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। तमाम मुमकिनात पर क्या करना है? गौर करना। ठीक है, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। इसका मतलब क्या? 3 नुक्ते हैं हमारे पास में, ए है, बी है, सी है। तो तमाम मुमकिनात यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब हमको सोचना है। क्या क्या है वो मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो हल में हम लोग क्या करेंगे, ये खत बनाया हमने, ठीक है। अब इस पे 3 नुक्ते हैं, ए है, बी है और सी है। तो हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से वो तीनों नुक्ते रहेंगे, यानी ए और सी कोने पर और बी बीच में, बी दरमियान में, ऐसा हो सकता है। या इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है और तीसरी पॉसिबिलिटी भी है। तो हर एक पर हमको गौर करने के लिए कहा गया है कि क्या आएगा वो हमको देखना है। तो चलिए अगर फर्ज कीजिए ऐसे है, यानी बीच में अगर बी है, तो उस वक्त क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 की जमा तीसरे के बराबर मैंने बोला हूं। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए से लेकर बी तक का फासला, जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी से लेकर सी तक का फासला, ये बराबर रहेगा पूरा ए से लेकर सी तक डिस्टेंस ऑफ ए सी। समझ में आ रहा है? ए से लेकर बी तक का फासला और बी से लेकर सी तक का फासला, ये दोनों की अगर हमने जमा किए तो ये जमा किसके बराबर आएंगी? पूरा ए से लेकर सी तक का इसके बराबर आएंगी। ठीक है, तो अब जिसकी जिसकी जो कीमत दी हुई है उसको लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ ए बी हमको पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करो, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी वैसे ही रहेगा। और बी सी हमको कहा गया कि बी सी कितना है, सी बी बोलो या बी सी बोलो, दोनों सेम है, तो वो कितना है 8 है। और ए सी हमको दिया हुआ है कितना 10। ठीक है, तो ये 8 इधर से उधर चला जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा 10 पहले से है, जमा 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफी 8, यानी 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2। मींस डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना मिला हमको, 2 मिला। ये एक पॉसिबिलिटी हुई, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। हमने यहाँ क्या कंसिडर किए कि ए इधर है, सी उधर है और बीच में बी है। हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख लेंगे हम कि ऐसी लाइन है, हो सकता है इधर ए है और अब बीच में जो है, बीच में जो है वो बी नहीं है बल्कि बीच में कौन है, सी है, और इधर लास्ट में क्या है, बी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे? तो देखो अभी जैसे यहाँ बी बीच में था तो हमने क्या लिए थे, ए बी जमा बी सी लिए थे। अब यहाँ पर सी बीच में है ना, तो क्या लेंगे हम, ए सी जमा सी बी, डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ सी बी, ये बराबर रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी के। ठीक है, तो अब ए सी मुझे कितना दिया हुआ है 10, सी बी कितना दिया हुआ है 8, बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है वो मालूम करना है हमको। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा 10 और 8 कितने होते हैं 18। ठीक है, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, पहला मुमकिनात क्या था कि बी बीच में है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि सी बीच में है। अब तीसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बी, अभी हमने ए को बी को बीच में लिए, सी को बीच में लिए, अब ए को बीच में लेके देखते हैं कि ए को बीच में अगर लिए तो क्या होगा। तो देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने लाइन लिया, इसमें मैंने जो है इधर सी लिया और इधर बीच में ए लिया और लास्ट में बी लिया। तो अब अगर ऐसा रहा तो देखो, ऐसा रहा तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी बी। ऐसे हो जाएगा इसके हिसाब से। अब ए सी कितना है मेरे पास में 10 है और ए बी मुझे मालूम करना है और सी बी कितना है 8 है। अब जो मालूम करना है उसको मैं यही रहने देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी यही रहेगा और 8 पहले से है उधर, ये 10 इधर से उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा। मींस डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया, नफी 2। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया, नफी 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि फासला कभी मनफी में नहीं होता, याद है आपको, मैंने बोला था इसे याद रखिए। देखो आ गया, इसे ध्यान में रखिए, ऐसा मैंने उस वीडियो में बोला था, सेम ऐसा ही था वहां। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फासला कभी मनफी में नहीं होता और यहाँ तो फासला मनफी में आ रहा है, यानी ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो हालत है, इसको हम नहीं ले सकते। यानी क्या, हम ए को बीच में नहीं ले सकते। अगर ए को बीच में लिए तो फासला जो मनफी में आएगा, जो कि गलत है। समझ में आए? तो तीनों उसने बोला था तमाम पॉसिबिलिटीज, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। तो हमने तीनों मुमकिनात पर गौर किए। तो 2 मुमकिनात ऐसे हैं जिसमें फासला बराबर आता है और तीसरे में फासला जो है वो मनफी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, एक्स वाई और जेड हम खत्ती हैं। हम खत्ती है यानी
हम खत्ती है यानी दो की जमा तीसरे के बराबर, ये याद अपने दिमाग में फिट कर लो इसको। तीन नुक्ते हम खत्ती यानी दो की जमा तीसरे के बराबर है, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है 17, एक वाई जेड दिया हुआ है 8, तो हमको एक्स जेड मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, एक्स जेड। कैसे मालूम करेंगे, देखो अभी एक्स वाई जेड है ना हमारे पास में, तो हम लोग क्या लिखेंगे हल में, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जमा डिस्टेंस ऑफ वाई जेड एक्स से लेकर वाई तक और वाई से लेकर जेड तक बराबर एक्स से लेकर जेड तक बराबर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। ठीक है, अब ये जिसकी जिसकी जो कीमत दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड दिया हुआ है 8 और एक्स जेड हमको मालूम करना है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा 25। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर 6, शक्ल बनाकर ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन सवाल है, वही है। अब देखो सिर्फ यहाँ चेंज क्या है कि अभी तक हम लोग बोल रहे थे डिस्टेंस फासला, अब यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, उसी डिस्टेंस को बोल दिया लेंथ। लेंथ का मतलब भी होता है लंबाई और डिस्टेंस का मतलब भी होता है लंबाई, फासला। ठीक है, तो या तो डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखो या लेंथ ऑफ ए बी लिखो। डिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब भी ए बी का दरमियानी फासला और लेंथ ऑफ ए बी का मतलब भी ए और बी का दरमियानी फासला, दोनों सेम है। तो यहाँ लेंथ एल जो है, देखो एल है यहाँ पर, एल का मतलब है लेंथ और डी का मतलब है डिस्टेंस। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलो मैं एक एक समझाता हूं आप लोगों को। पहला सवाल है, अगर ए बी सी ए और उसके बाजू में डैश है, वो हाइफन, तो उसका मतलब क्या होता है, ए बी सी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी और सी तीनों हम खत्ती हैं, तीनों लीनियर एक लाइन में है, तीनों क्या है, एक लाइन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए से लेकर बी तक का फासला और बी से लेकर सी तक का फासला ये बराबर रहेगा किससे, ए से लेकर सी तक का फासला, इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर यहां पर देखिए जो है ए बी सी है ना, यानी ए जो है यहां पर है, बी जो है यहां है और सी जो है वो यहां पर है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी जमा लेंथ ऑफ बी सी, ये बराबर रहेगा लेंथ ऑफ ए सी, पूरा ए से लेकर सी तक का फासला। अब ए बी मुझे दिया हुआ है क्या, नहीं मालूम करना है, तो वैसे रहेगा, बी सी मुझे दिया हुआ है 6.5 और ए सी मुझे दिया हुआ है 11, तो लेंथ ऑफ ए बी मालूम करना है, वो यही रहेगा। ठीक है, यही रहेगा, वो 11 पहले से है, जमा 6.5 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6.5, तो 11 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा 4.5, मींस लेंथ ऑफ ए बी बराबर मिल जाएगा 4.5। तो ये शक्ल भी बना लिए और इसको हल भी कर लिए। दूसरा सवाल, अगर आर एस टी ऐसा लिखा है, यानी मींस आर एस टी लीनियर है, आर एस टी जो हम खत्ती है, एस टी दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है, आर टी हमको मालूम करना है। तो शक्ल कैसे बनाएंगे, आर एस टी है तो एक लाइन बनाएंगे, आर लिखेंगे, बीच में एस लिखेंगे और इधर टी लिखेंगे। अब शक्ल की मदद से हम लोग बोल सकते हैं आर एस जमा एस टी, ये बराबर रहेगा किसके, बोलिए आर टी के। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर टी। तो आर एस हमारे पास में है 2.5, एस टी हमारे पास में 3.7 और आर टी, तो दोनों की प्लस कर देंगे तो दोनों की प्लस कितनी आई 6.2, मींस लेंथ ऑफ आर टी 6.2 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, अगर एक्स वाई जेड यानी बोलिए जल्दी बोलिए, आप बोलिए चलिए फटाफट, एक्स वाई जेड यानी क्या, तीनों एक लाइन में है, तो चलिए मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, अब इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए आप बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए आप लोग, एक्स वाई, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स वाई जमा लेंथ ऑफ वाई जेड बराबर लेंथ ऑफ एक्स जेड। ठीक है, तो एक्स वाई कितना हमारे पास में √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड कितना है वो मालूम करना है हमको, वाई जेड मालूम करना है, और लेंथ ऑफ एक्स जेड हमसे कहा गया 3√7, तो लेंथ ऑफ वाई जेड मालूम करना, उसको यही रहने देंगे। 3 जजर में 7 पहले से उधर, ये जजर में 7 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफी जजर में 7, 3 जजर 7 में से 1 जजर 7 गए, 3 आम में से 2 आम गए, कितने आम बचेंगे, 3 आम में से 1 आम गए, सॉरी 3 आम में से 1 आम गए, तो कितने आम बचेंगे 2 आम। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 2 जजर में 7, 2 आम मत लिख देना वहां, वो मैंने सिर्फ मिसाल दिया,
नहीं तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा सीजन था, आम का चला गया सीजन, बहुत खाया आम हम लोगों ने। तो जो है आम, वो मैंने एक मिसाल दिया सिर्फ 2 जज़र में 7। ठीक है, तो लेंथ ऑफ YZ बराबर कितना हो गया 2 जज़र में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 7वां सवाल है, 3 गैर हमखत्ती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है। 3 गैर हमखत्ती नुकात, यानी 3 नुक्ते हैं, तीनों अलग अलग हैं, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, तीनों को मिलाओ, आप लोग मिलाओ, चलो तीनों को मिलाओ, कौन सी शक्ल बनेगी। अरे कौन सी शक्ल बनेगी, मुसल्लस की शक्ल बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 गैर हमखत्ती नुकात से मुसल्लस की शक्ल बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो है, जो पहला सबक है हमारा इल्म हिंदसा के बुनियादी तस्वुरात, इसकी पहली मश्क जो है यहाँ पर जो कंप्लीट होती है। और अब इसके बाद में हम लोग जो है दूसरी मश्क को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है अगली मश्क जो है जब तक आती नहीं तब तक के लिए आप सभी को जो है मेरी नेक ख्वाहिशात है। और जो है बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाया, वो सारी वीडियोस आप देखिए, यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाइए और देखिए। तब तक के लिए खुदा।